माताओं बहनों का, पिता थोड़े बुजुर्ग नौजवान क्रांतिकारी साथियों का, निषाद पार्टी के शुभचिंतकों का, पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। यह मंच निषाद पार्टी का है, लेकिन इस मंच से भाषण नहीं बल्कि पढ़ाई हो, क्योंकि हम भाषण देने वाले नेता नहीं है बल्कि पढ़ाई कराते हैं। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ आपको कि शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष लोग हुक्मरान होते हैं, और जो शिक्षित नहीं होता, प्रशिक्षित नहीं होता है, दक्ष नहीं होता है, वो गुलामों की तरह जीता है। आज आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसा तबका जो आसानी से अपना हिस्सा पा जा रहा है, और दूसरा एक ऐसा तबका है कि जिसे अपने हिस्से के लिए अपने ही देश में लड़ना पड़ रहा है और फिर भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि चलत चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सब। मतलब हम वोट के बदले चोट पाते हैं। 70 साल से हमें वोट के बदले चोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भाई जो पूछेंगे उसे बताना पड़ेगा आप लोगों को। 70 साल से क्या वोट के बदले हमें नोट मिला कि चोट मिला? अब क्यों हमें चोट मिला और किसको नोट मिल रहा है, यही बताने के लिए आए हैं। तो करते जाए में बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। जो जय निषाद राज का नारा क्यों लगाते हैं, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं, इस देश का क्या नाम है? भारत। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? इंडिया। क्या नाम था? उससे पहले जब मुगलों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। उससे पहले जब सग यमन हुड़ का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? जम्बू द्वीप। क्या नाम था? तो उससे पहले भी इस देश का कोई नाम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक किताब पढ़ाई जाती है, भारत का प्राचीन इतिहास। उसमें लिखा है कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। आज भी फैजाबाद यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ाई जाती है, अवध यूनिवर्सिटी में। उस किताब का नाम है वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। उस किताब के लेखक पंडित जी हैं। उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति का नाम निषाद रहा, इस देश का प्राचीन नाम निषाद रहा। आज भी बुंदेलखंड का विकिपीडिया खोल करके देख लो आप, तो बुंदेलखंड निषाद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर इस देश का नाम निषाद, इस देश की संस्कृति का नाम निषाद रहा, तो जय निषाद राज का नारा किसी जाति विशेष का है कि इस देश की संस्कृति और इस देश का प्राचीन नाम है? इस देश का नाम है कि नहीं है? तो नारा धीरे लगना चाहिए कि तेज लगना चाहिए? धीरे लगना चाहिए कि तेज लगना चाहिए? तो एक बार सभी लोग हमारे साथ हाथ उठा करके तेज आवाज में बोलेंगे। एक बार बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। कहा जाता है इतिहास के खंडहरों पे भविष्य के महल का निर्माण होता है। इतिहास कितना गौरवशाली है आपका, जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इतिहास को जानेंगे कि हमारे पुरखे क्या थे, आज हम क्या हैं, कल क्या हो जाने वाले हैं। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने भविष्य के महल का निर्माण भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आगे पढ़ाई होगी। उस पढ़ाई से पहले हम लोग पूजा पाठ करेंगे। भाई देखो, हमारा समाज, हम मछुआरा कम्युनिटी के हैं, धर्म में बड़ा विश्वास रखता है। पूजा पाठ
में बड़ा विश्वास रहता है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ अब तक क्या आपने किया और आज क्या करेंगे ये जरूर जान लीजिए। पूजा पाठ 4 शब्दों से बना हुआ है। पूजा पाठ, पू का मतलब पूरी, जा का मतलब जानकारी, पा से पा जाना और ठ से ठहर जाना। पूरी जानकारी पाकर के ठहर जाने को पूजा पाठ करते हैं। पूरी जानकारी क्या है कि जिस जिस समाज के लोगों ने, ध्यान से सुनिए, जिस जिस समाज के लोगों ने सही बात को जान करके, सही बात को जाना, छाना और फिर माना, तो उनका तो भला हो गया, और जो बिना जाने छाने मान लिए वो आज भी बर्बाद। सही है कि नहीं है? अगर इस दुनिया के लोग राम को भगवान मानते हैं, क्या कभी राम के ऊपर कष्ट पड़ा था? जब उन्हें अयोध्या से निकाला गया, उस दुख की घड़ी में राम को न अपनी माँ की याद आ रही थी, न अपने बाप की, क्योंकि माँ बाप दोनों ने मिलकर के निकाला था। कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। अयोध्या से निकाले जाने के बाद अपने आत्म बाल शाखा हृदय प्रिय मित्र महाराजा गोहिराज निषाद की धरती श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचते हैं। जाकर के अनुनय विनय करते हैं, आरती उतारते हैं कि हे जलाधिपति महाराजा गोहिराज निषाद, अपने राज्य में रहने की शरण दें, मुझे मेरे माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुम तो हमारे परम सखा हो, आधा राजपाट ले लो, हम दोनों भाई यहाँ से खंडहरों पर ही भविष्य के महल का निर्माण होता है। जब राम को कुछ नहीं सूझ रहा था, तब गए थे निषाद राज के पास, और निषाद राज ने उनकी सहायता किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मतलब जब जब कष्ट पड़ा भगवान राम के ऊपर, तब तब निषाद राज ने उनकी सहायता किया। अगर दुनिया के लोग राम को भगवान मानते हैं, राम अपना आराध्य अपनी सहायता के लिए निषाद राज के पास जाते हैं, तो निषाद राज भगवान हुए कि भगवानों के भगवान हुए? उनका पूजा पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं कि अगर आपकी जड़ नहीं सही रहेगी तो क्या ऊपर सही हो पाएगा? क्या ऊपर सही कर पाएंगे? तो पहले हम लोग पूजा पाठ करें।